हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्ट्रोप्ड इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गौतम बुद्ध से जुड़े एक कहानी बताने जा रहा हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। चलिए 6 स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी, संपूर्ण जीवन की सीख। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। इन्हें महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ व शाक्यमुनि नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध एक आध्यात्मिक शिक्षक थे जो ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं शताब्दी के बीच भारत में रहे थे। बुद्ध का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने धन और स्थिति का त्याग कर संसार को जन्म, मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के सत्य मार्ग एवं दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। जहां जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और प्रण किया कि जब तक उन्हें दुख के रहस्य का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक वह हार नहीं मानेंगे। वर्षों के कठोर ध्यान और अध्ययन के बाद आखिरकार उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर ही लिया और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। उनकी शिक्षाओं से बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। बुद्ध सत्य, सदर्श व धर्म पर दृढ़ रहने की बात करते थे। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई और उन्होंने अनगिनत लोगों को अधिक नैतिक और करुणामय जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। बुद्ध के जीवन पर आधारित ऐसी कई कहानियां हैं जिससे जनमानस भी आत्मज्ञान पा सकता है। आज हम आपको भगवान बुद्ध की कई अद्भुत कहानियों से परिचित कराएंगे। ये कहानियां आपको जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। गौतम बुद्ध ने लोगों बहुत सरल और प्रेम भाव से ज्ञान की बातें बताई। गौतम बुद्ध की इन कहानियों से आप जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जान सकते हैं, जैसे जीवन क्यों है, जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो चलिए बिना समय गवाएं बुद्ध के ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाएं और अपनी चेतना को आनंद के अद्भुत सैर पर ले चलें। मन का कीचड़। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत गरीब इंसान था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। उसका दिमाग काम नहीं करता था और मन भी अशांत रहने लगा। तभी उसने अपना घर छोड़ने का फैसला लिया। एक रात जब उसकी पत्नी और दोनों बच्चे सो रहे थे तो वो चुपचाप घर से चला गया। रात में बिना किसी मंजिल के वो आदमी चलता रहा। तभी अचानक उसने देखा कि एक नदी किनारे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। उसी वक्त उसने निर्णय लिया कि वह अब सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर यहीं रहेगा। उसके बाद वह भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख लें। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान की बात सुनकर उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख लिया। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चलते चलते थक गए थे। सब रुककर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी भगवान बुद्ध को गर्मी के मारे बहुत तेज प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह सरोवर से पानी लेने चला गया। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं।
जैसे ही वह सरोवर के और पास गया सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सरोवर में कीचड़ सड़े गले पत्ते ऊपर तैर रहे थे, जिसके कारण उसका मन नहीं मान रहा था। उसने सोचा, इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध पिएंगे कैसे? फिर वह बिना पानी लिए वापस लौटता है और आकर बुद्ध से बोलता है, भगवान उस सरोवर में तो बहुत ज्यादा गंदा पानी है, वो पीने लायक नहीं है। अपने शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप होकर बोले, जाओ उसी सरोवर से जाकर पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह वापस से सरोवर की तरफ चला गया, लेकिन वह मन में यही सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जैसे ही वह सरोवर के पास गया, वह ये देखकर चौंक गया कि सरोवर का पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया है और अपने स्वभाव में बह रहा है। उसने पानी लिया और भगवान बुद्ध के पास आते ही उनसे प्रश्न करता है, भगवान, थोड़ी ही देर में सरोवर का मैला पानी इतना साफ कैसे हो गया? फिर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचाए हुए थे तब सरोवर का कीचड़ उभर आया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और पानी पहले जैसे फिर से निर्मल और स्वच्छ हो गया। ठीक इसी तरह से हमारे मन की स्थिति भी ऐसी ही होती है। जीवन की कठिनाइयों और भाग दौड़ हमारी मन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शांत रखें और धैर्य पूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी की कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध की यह बातें सुनकर उसका दिमाग खुल जाता है और जब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे अपनी ही गलती नजर आती है। फिर उसे समझ में आता है कि उसने अपना घर छोड़ने का गलत निर्णय लिया था। फिर वो भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेकर अपने घर और वापस चला जाता है। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।